दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की। दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी अहम चीज़ को जो है डिस्कस करने लगे हैं और वो है डेड मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन। ये एक ऐसा समझ लें कि डार्क वैली है, एक ऐसी घुप अंधेरा नगरी है जहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आती कि हमारा रास्ता किस तरफ है। कह लें कि डेड मोबाइल फ़ोन जब हमारे पास आता है ना, तो मोबाइल समझ लें या उसको कोई आप वटा समझ लें, किलो 2 किलो कोई पत्थर समझ लें, तो वो एक ही चीज़ होती है। उस वक्त वो ही चीज़ होती है कि जब वो ऑन नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आती कि यार इसका जो है वो सिरा कहाँ से पकड़ना है और कहाँ तक इसको जो है चेक करना है, क्या चेक करना है। तो ये जो है सवाल, इनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ये डेड है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप शॉप के ऊपर हैं, आपके पास एक डेड मोबाइल फ़ोन आया, तो आपने उसकी इब्तिदा कहाँ से करनी है। सबसे पहले दोस्तों ये स्टेप जो है नोट कर लीजिएगा। जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आए, तो जो स्टेप मैं यहाँ पर अप्लाई करने लगा हूँ, इसी हिसाब से आपने अप्लाई उसके मोबाइल फ़ोन के ऊपर करना है। और जिस लेवल के ऊपर मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाए, उस लेवल के ऊपर आपने मोबाइल फ़ोन को छोड़ देना। हो सकता है कि मैं स्टेप अप्लाई करता जाऊँ आपका जो चौथे स्टेप के अंदर जाकर ठीक हो जाता है, तो फिर आप समझ लेंगे उसके बाद आपका मसला सॉल्व हो गया, आपको नेक्स्ट उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह सारे स्टेप जो है आपको बताऊंगा। ये मोबाइल फ़ोन हमारे पास डेड आया। सबसे पहले जो ही हमारे पास आया, हमने इसको खोल लिया। खोल कर इसकी बैटरी हमने जो है निकाल लेनी है, बैटरी को जनाब अलहदा कर लेना है। और उसके बाद हमने ये जो थिनर है, ये कह लें या पेट्रोल कह लें या रबिंग अल्कोहल कह लें, जो भी आपके पास आप यूज़ करते हैं वो लेना है। और फिर आपने एक दांतों वाला ब्रश लेना है, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा डाल देना, इतना नहीं डालना कि इससे जो नीचे टपके, बस ये सारे गीला जे। एक तो आपने बैटरी के दंदाने जो है उनको यूँ साफ़ करना है, अगरचे वो आपको साफ़ भी लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा उनको साफ़ करना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन के ये जो बैटरी कनेक्टर हैं, इनको जो है आपने करना है। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास स्मार्टफोन है, तब भी आप जो है ये बेसिक स्टेप हैं जो अप्लाई आप करेंगे। उसके बाद फिर अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट कुछ eMMC CPU सॉफ्टवेयर वगैरह के मसाइल जो है उसके हो सकते हैं। बट एक कीपैड मोबाइल फ़ोन जो है, इसको मैं एक यूनिवर्सल अंदाज से लेकर चलूँगा। कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ये आपने किया जनाब, हमने इसके जो है ये साफ़ कर लिया। उसके बाद आपने ये लेना है, ये है मेरे पास एक सैंड पेपर जिसको रेगमार भी कहते हैं। ये है मेरे ख्याल 11 नंबर का है, सबसे बारीक होता है। ये जब घर में हमारी आयरन वगैरह इस्त्री वगैरह हो ना ख़राब, तो उसको भी नीचे साफ़ करने के लिए ये यूज़ करते हैं। मोटे वाला जो खुरदरा होता है वो नहीं यूज़ करना। तो आपने तकरीबन 5-7 दफ़ा यहाँ पर इन पॉइंट के ऊपर जो है फेर देना। उसकी वजह दोस्तों ये है कि बाज़ का ऐसे होता है, पानी की वजह से यहाँ पर एक कतरा चला जाए, यहाँ पर एक कतरा लग जाए, तो ऑक्सीडेशन वहाँ पर हो जाती है और यहाँ पर काला सा सफ़ेद सा कुछ इन पॉइंट्स के ऊपर आ जाता है। तो वो जो है इस चीज़ को मोबाइल फ़ोन को ऑन करने से रोकता। सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप 1 हो चुका है। उसके बाद आपने जो है वो बैटरी जो आपके पास है उसका मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। वो जो बैटरी आपको उस मोबाइल फ़ोन से निकाली है, उसको आपने, ये देखिए, ये मेरे पास एक जो है चार्जिंग वाली मैंने बनाई हुई है प्लेटफॉर्म, पीछे से एक चार्जर से कनेक्टेड है। इस तरफ रेड है ना, तो इसका मतलब इस तरफ इसका पॉजिटिव है। तो यहाँ बैटरी के ऊपर भी देखिए इस तरफ पॉजिटिव लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव मैंने लगा दिया। और पीछे से ये चार्जर से अडाप्टर से, यानी कि नॉर्मल जो अडाप्टर है उससे कनेक्टेड, इसके ऊपर ये मैंने क्लिप चढ़ा दिया और इसको मैंने जो है अब रख देना है। कितनी देर? बस 4-5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये बैटरी जो है गर्म होकर फूल जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी अगर डेड है तो ये चार्ज हो जाएगी, क्योंकि बाज़ का जो है बैटरी डेड भी हो जाती है। इसको मैं अपनी साइड पर रख लेता हूँ और उसके बाद स्टेप मेरे जो है मोबाइल फ़ोन के ऊपर अप्लाई होते ही रहेंगे। तो ये मेरे पास एक नई बैटरी है, देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मैंने अपनी रखी हुई है मोबाइल फ़ोन चेक करने के लिए। इसको मैंने डालना है और अब मैंने इसके पावर बटन को दबा देना। अब यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर नोट फरमा लीजिए कि कुछ मोबाइल फ़ोन के जो IC है ना, वो इवन के एक डेढ़ मिनट के बाद जाकर ऑन होते हैं। तो दोस्त क्या करते हैं, मैं आपको बात बताने लगा हूँ, आपके पास कॉपी पेंसिल है तो उससे नोट कर लो। आपने इसको 1-1.5-2 मिनट तक दबाए रखना। जैसे जितनी मैं बातें कर रहा हूँ उतनी देर ये बटन दबा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा देर आपने बटन दबाना है, ताकि यार ये तसल्ली हो जाए कि कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे होता है कि हम बददिल हो जाते हैं कि नहीं अब ये ऑन नहीं होगा, जबकि ज़्यादा देर दबाने पर वो ऑन हो जाता है। इसलिए आपने ज़्यादा देर दबाना है। तो ये ज़्यादा देर दबाने पर भी ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल फ़ोन तो डेड है।
ये लीजिए, अगला स्टेप आपने ये करना है। अगर यहाँ पर भी ऑन नहीं हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये देखिए मेरे पास एक है, ये उसके ऊपर ब्लू लाइट जल रही है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये है मेरे पास एक चार्जिंग जैक, ये इसको आपने लगा देना। बैटरी इस वक्त मेरी है, गाहक की बैटरी नहीं है, तो वो मैंने इसको लगा दिया। अब देखते हैं कि क्या स्क्रीन के ऊपर चार्जिंग आता है। ये आपने एक अहम स्टेप है। जब स्क्रीन के ऊपर चार्जिंग आ जाए तो अब बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। चार्जिंग सेक्शन ठीक है, LCD ठीक है, इसका IC ठीक है, और ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। उसके बाद जो बचता है, जिसके ऊपर शक किया जाएगा, वो जस्ट पावर बटन है। उसके बाद आप खोले इसका पावर बटन की सफाई कर दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर तो अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर जो है चार्जिंग नहीं शो हुआ। ये है उससे नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसको चार्जर लगाकर देखना है कि क्या चार्जिंग शो करता है। चार्जिंग शो हो गई तो बात क्लियर है जी, पावर बटन का इशू है। ठीक है, अगर यहाँ पर चार्जिंग भी नहीं शो हुआ तो इसका मतलब है कि अब यार इसका जो सेंट्रल मेन सिस्टम है उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। और एन मुमकिन ये भी है कि उसका ये जो चार्जिंग जैक है ये ख़राब हो। बट जब मोबाइल डेड हमारे पास आता है तो ऐसी सूरत में वो डेड की वजह से ही हमारे पास आता है। मल्टीपल इशूज़ की सूरत में बहुत कम मोबाइल फ़ोन हमारे पास आते हैं। जो मल्टीपल इशूज़ की वजह से आते हैं वो आमतौर पर घर में पड़े हुए होते हैं। साल बाद कोई पहले वाला मोबाइल ख़राब हो जाता है तो फिर कहते हैं कि यार ये पड़ा हुआ है, इसको उठाओ, इसको तो चेक करवाओ मैकेनिक को। तो ये भी लोगों की आदत है। अच्छा जी, इतना आपने जब चेक कर लिया तो अब बारी शुरू हो जाती है कि इसको पावर सप्लाई के ऊपर ऑन करने की। ये दोस्तों हमारी पावर सप्लाई है, इसको आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने इसको जो है 4 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर के ऊपर सेट कर लेना। अगर आप चाहें तो 4.2 वोल्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने फर्स्ट में इसको नहीं देना। पावर सप्लाई को पहले ऑन करना है, बाद में आपने मोबाइल फ़ोन को लगाना। मोबाइल फ़ोन को लगाकर पीछे से पावर मत छोड़िएगा, वरना मोबाइल फ़ोन फ़ौरन ही शॉर्ट हो जाएगा। ये बात आपकी जो है समझ में नहीं आनी। जब 2-4 शॉर्ट हुए ना आपसे, फिर आपने कहना कि यार हाँ एक वीडियो में माजिद ग्राई ने बताया था। उसके बाद अगर आपने देखना है तो क्या कंटिन्यूस ओवर प्रोटेक्शन जो है वो वर्क कर रहा है। ये देखिए ये बटन ऑन है, इसका मतलब है ये काम कर रहा है। तब दोनों पॉइंट को आपस में मिलाइए तो एक बीप सुनाई दिया ना, इसका मतलब है कि कंटिन्यूस ओवर प्रोटेक्शन वर्क कर रहा है। ये आपने पहले कंफर्म करना है मोबाइल फोन को लगाने से पहले। ऐसा ना हो कि हम ये पावर सप्लाई जो है ऐसी चीज है कि जो मोबाइल फोन को जलाकर तबाह बर्बाद भी कर देती है। तो अब पावर सप्लाई की ये दोनों प्रोब्स हम मोबाइल फोन को लगाते हैं। जैसा कि अगर आप देखें ना दोस्तों, तो ये जो इसकी जगह है ना, ये सारी ग्राउंड होती हैं, यानी कि इसके नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट होते हैं। ये है होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉइंट होता है इस तरफ वाला, और ये इस सबसे यहाँ से कनेक्ट होता है। और जबकि जो पॉजिटिव होता है वो टू द पॉइंट ही जाता है। और दरमियान वाला जो है ये बैटरी टेम्परेचर के लिए होता है। नोकिया में इसको जो है वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे तो ही मोबाइल फोन ऑन होगा। बाकी कंपनियों के चाइना के मोबाइल फोन जो है ऑन हो जाते हैं। बेशक आप यहाँ लगा लो तो भी मोबाइल फोन चल जाएगा, इसके अलावा आप यहाँ लगा लो इसके साथ तो भी मोबाइल फोन चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। और दूसरा जो है आपने यहाँ से पॉजिटिव के साथ लगाना है। ये देखिए पॉजिटिव के साथ मैंने लगा दिया। अब इसको यहाँ से पकड़कर मैंने सीधा करना है और अब मोबाइल फोन को फिर आपने पावर बटन को दबाना है और स्क्रीन के ऊपर देखना है कि क्या किसी तरह के कोई एम्पेयर आए हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर किसी तरह के कोई भी एम्पेयर नहीं आए, कुछ भी नहीं यहाँ पर नहीं आया। दबाए रखता हूं मैं इसको, शायद कुछ देर के बाद आ जाए। अब यहाँ पर एम्पेयर ना आने का क्या मतलब है? अब यहाँ पर मुख्तलिफ वजूहात हो सकती। पहली वजह यह है कि अगर पावर बटन दबाने पर एम्पेयर आते ही नहीं तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि पावर बटन दबाया ही ना गया हो सकता है ना कि गंदमंद हो नीचे और पावर बटन दबाया ही ना गया हो। पहले नंबर पर तो हम पावर बटन की तरफ जाते हैं और देखते हैं, कुछ उसकी बेसिक टेस्टिंग है, 1-2 वो करते हैं, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा। अब दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि हो सकता है कि जो प्रोब्स हैं ये ही प्रॉपर ना लगी हो, ये वाली। अगर ये प्रोब्स ही प्रॉपर नहीं लगी तो उसके अंदर वोल्टेज ही नहीं गई तो फिर एम्पेयर क्या आने हैं, फिर तो एम्पेयर का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो ये चीज़ तीसरी हो सकती है। चौथी चीज़ जो है वो इसकी ये हो सकती है कि हो सकता है कि इसका IC जो है वो पानी की वजह से जो है डैमेज हो गया हो। ठीक है, पानी की वजह से डैमेज हो गया हो। और उसके बाद नेक्स्ट वजह ये भी हो सकती है कि इसका जो क्रिस्टल है, ओसिलेटर है, हो सकता है कि वो खराब हो। अगर ओसिलेटर खराब हो तो उनमें से यानी कि एक उसके ऊपर क्रिस्टल होता है ना, ओसिलेटर होता है जो कि उसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी देता है। तो वो कुछ मोबाइल में तो ऐसे होता है कि कुछ एम्पेयर यहाँ पर आ जाते हैं और बस स्टक हो जाते हैं। 26 आ गए, 26 मिली एम्पेयर आ गए, स्टक हो गए। और कुछ में ऐसे होता है कि कोई भी एम्पेयर आते ही नहीं। तो जैसे उसकी चिप
उसके अंदर लगी है उसके अकॉर्डिंग होता है। और सॉफ्टवेयर का मसला हम इसलिए यहाँ पर नहीं कह रहे कि हो तो सकता है, उसकी वजह यह है कि जब सॉफ्टवेयर का मसला हो तो कुछ एम्पेयर आते हैं और मोबाइल फ़ोन बंद हो जाते, कुछ ना कुछ एम्पेयर यहाँ पर ज़रूर आ रहे होते हैं। तो ये मुमकिन वजूहत है, यानी कि इससे नेक्स्ट जो भी प्रोसेस करना है अब मोबाइल फ़ोन को खोलना ज़रूरी हो चुका है, वरना अगर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाता तो समझ लीजिए कि अब हमने शक जो है बैटरी की तरफ ही करना था। और दूसरी बात आप ये जहन में रखिए कि कुछ मोबाइल फ़ोन जो हैं वो अपनी बैटरी के अलावा किसी भी और बैटरी के ऊपर या पावर सप्लाई के ऊपर ऑन नहीं होते। तो ऐसा नहीं कि पावर सप्लाई के ऊपर मोबाइल ऑन नहीं हुआ तो ये पक्का ख़राब ही ख़राब है। एक दफ़ा आपने जो है उसकी बैटरी के ऊपर, जो उसकी अपनी बैटरी है उसके ऊपर इसको चेक कर लेना है। अब ये 5 मिनट इसको हो गए, अब इसको निकालना भी ज़रूरी है ना, ताकि ये फूल फट ना जाए। तो उसके बाद आपने फिर ये वही उसूल जो मैंने बताया था कि 1-2 मिनट तो ज़रूर दबा कर रखना ताकि कन्फर्म हो जाए। तो ये तो कन्फर्म हो गया यहाँ तक कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ये बेसिक है। यहाँ पर कुछ मोबाइल फ़ोन जो बैरूनी इशू की वजह से बंद हो वो ऑन हो भी जाते हैं। तो आइए अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम मोबाइल फ़ोन को खोलते हैं। अब हम पावर सप्लाई की ये प्रोब्स हैं इनको दोबारा लगा देते हैं। तो हम करते इस तरह हैं कि ये देखिए नेगेटिव से लगा दी मैंने और ये मैंने पॉजिटिव से लगा दी, ये देखिए लग गई ना पॉजिटिव से नेक्स्ट। अब इसको मैंने अपने सामने रख लेना है। अब यहाँ पर आपने एक ट्वीज़र लेनी है और ये है इसका पावर बटन, इसको आपने ग्राउंड से शॉर्ट कर देना है, ग्राउंड से शॉर्ट कर देना है। और आपने पावर सप्लाई के ऊपर देखना है कि क्या किसी तरह के एम्पेयर आए हैं। अगर कुछ देर दबाने के बाद कोई एम्पेयर जो है आपकी पावर सप्लाई के ऊपर नहीं आते तो इसका मतलब है कि अब कोई फ़ायदा नहीं पावर बटन को दबाने का, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है जी। अब ये तो बात होगी खारिजुल इम्कान कि इसका बटन का इशू है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट करने पर हमें ऑन होना चाहिए था, क्योंकि बात का यहाँ पर कार्बन वगैरह होता है ना कुछ यहाँ पर, तो फिर हम उसको डायरेक्ट ट्वीज़र से दबा देते हैं तो मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाता है। तो लेकिन ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि अब नेक्स्ट ये शक है पावर बटन जो है इसकी कुछ टेस्टिंग कर लें। अब यहाँ पर इसकी 2 टेस्टिंग है, दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। एक तो टेस्टिंग ये है कि आप पावर सप्लाई को उतार दें, ये देखिए पावर सप्लाई उतर गई, इसको अपने पास रखिए और या अपना मल्टीमीटर लेना है, इसको ऑन करके आपने डायोड मोड में इसको कर लेना है। ठीक है, ये डायोड मोड में हो गया ना। डायोड मोड में होता ये है कि जब इसकी दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं तो एक बीप जो है हमें सुनाई देती है। अब आपने इसकी पॉजिटिव को जो है ग्राउंड कर देना है कहीं पर भी, ये देखिए ये सारा एरिया ग्राउंड होता है, जहाँ आप मर्जी रख लें। ठीक है, उसके बाद ये जो पावर बटन है ना इसकी एक के अंदर तो आपको बीप सुनाई देना चाहिए। ये जो बटन है ना पावर वाला, चाहे दरमियान में बीप हो चाहे बाहर बीप हो, एक के अंदर बीप सुनाई देना चाहिए। तो मैं दरमियान वाली को पहले लगाता हूँ तो ये देखिए बीप आ गया ना दरमियान वाली को लगाने पर। तो दूसरी को लगाऊं तो कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो ये देखिए बाहर वाली के अंदर वैल्यू है और अंदर वाली के अंदर जो है वो बीप सुनाई देता है। तो ये जो बाहर वाली के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब है कि ये बोर्ड से कनेक्टेड तो है ना, इसको GR कहते हैं यानी कि ग्राउंड रीडिंग। तो ये आपने चेक करना है ताकि आपको कन्फर्म हो सके कि ये बटन जो है ये कहीं से इसकी तारें यहाँ से यूं 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 गुजरती हुई यहाँ पर IC के अंदर पहुंची हैं कि नहीं पहुंची। अगर यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि ये बोर्ड से कनेक्टेड ही नहीं है। अब एक और टेस्टिंग है दूसरी, वो भी आपने करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसकी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट जो है वो लगा दिए हैं और अपने पास रखना है। और ये जो इसका पावर बटन होता है ना इसके अंदर आपको एक वोल्टेज मिलती होती है, पता है ना आपको। इसके अंदर जो कुछ मोबाइल फोन के अंदर 1.8 आपको मिलती है, कुछ के अंदर जो 4 वोल्ट मिलते हैं। तो मुख्तलिफ जैसा उसका CPU है उसके अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर वोल्टेज मिलती है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि ये जो इसकी नेगेटिव है ना अब इसको ग्राउंड करना है। अब आप वोल्टेज जब चेक करें तो आप पॉजिटिव को नहीं ग्राउंड करना, GR लेते हुए पॉजिटिव को ग्राउंड करना है, लेकिन वैल्यू लेते हुए आपने नेगेटिव को ग्राउंड करना है जब आपने DC वोल्टेज चेक करनी है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, तो ये देखिए 4.1 वोल्ट आ गया ना स्क्रीन के ऊपर। इसका मतलब है कि यार यहाँ पर पावर बटन का कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, 100% कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज आती है, वो वोल्टेज आपस में शॉर्ट होती है, तब मोबाइल फोन को सिग्नल मिलता है कि यार इसको ऑन करो, बूट लोड करो। अब दूसरा शक जो है कि हम देखें तो ये इसका जो बैटरी का कनेक्टर है इनका भी हमें पता चल गया। भी अब तो यकीनी तौर पर ये जो इसकी प्रोब्स हैं ये इसके सिस्टम के साथ IC तक कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज आ गई है तो वोल्टेज आनी ही नहीं थी। ठीक है, वैसे भी अगर आप चाहें वोल्टेज तो यहाँ पर भी इसके ऊपर अगर आप देखें ना तो मुख्तलिफ TP पॉइंट्स दिए होते हैं। तो ये मैंने ग्राउंड कर दिया है और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर VBAT लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लगाएं तो ये देखिए VBAT यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर इस जगह के ऊपर। तो
अब ये चीज़ जो है ये तो हमारी क्लियर हो गई कि यार इसके अंदर प्रॉपर वोल्टेज जो है वो जा रही है। अब उसके अंदर नेक्स्ट जो है अब ये चीज़ जो है इसको उतारने का प्रोसेस हमने शुरू करना है। अब हमने इसके आईसी तक पहुंचना है। अब आईसी की बारी आ गई है। अगर वहाँ पर जो है बटन साफ वैल्यू मिल जाती है, बटन साफ करने पर ऑन हो जाता है, तो आपने बटन को साफ करके मोबाइल फ़ोन को बंद कर देना है। वहाँ पर जो है सारे स्टेप ख़त्म हो जाएंगे। बट वहाँ पर अगर वैल्यू नहीं मिलती, अगर फिर क्या करना था, अगर वैल्यू वहीं पर ना मिलती, ठीक है, वैल्यू तो हमें मिल गई है, इसका मतलब है कि प्रॉपर वो बटन आईसी से कनेक्टेड है। अगर ना वैल्यू मिलती तब भी हमने इससे अगले स्टेप ही करने थे जो नेक्स्ट आने लगे। उसका मतलब था कि वो कनेक्शन घूमता घुमाता यहाँ पर आईसी के अंदर पहुंचा है बट आईसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। फिर हमने पेस्ट लगाकर आईसी को अच्छे से हीट करके थोड़ा सा हिला देना था और उसके बाद फिर हमने दोबारा टेस्ट करना था। अगर वो भी ना कामयाब होता तो फिर हमने आईसी को उतार कर दोबारा लगाना था, तो उससे हमारा मसला जो है हल होना था। अब इसकी जो शील्ड है ये हमने उतारनी है, तो उसके लिए 380 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर रखना है, 380 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर आपने थोड़ी सी पेस्ट जो है लगानी है जहाँ जहाँ पर ये जो है बोर्ड से कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी आपने लगानी है। और उसके बाद आपने जो अपने दाएं हाथ के अंदर ट्वीज़र लेनी है और आपने SMD रिवर्क स्टेशन का जो टेम्परेचर है वो रखना 380 डिग्री सेंटीग्रेड और आपने इसको जो हीट करना शुरू कर देना है। पहले दोस्तों आपने 1 मिनट इसको हीट करते जाना है, ठहरना आपने बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं कि आप वहीं पर ठहर जाएं एक जगह के ऊपर, ऐसे नहीं आपने करना। 1 मिनट में बता रहा हूँ तकरीबन घड़ी के हिसाब से। जब दोस्तों आप 1 मिनट उसको हीट कर लेना, उसके बाद आप देखिए अब यहाँ से एक सिमत से आपने शुरू करना है। तो यहाँ से किसी एक कॉर्नर से आपने इसको पकड़ लेना। मैं इस कॉर्नर से इसको पकड़ लेता हूँ और इस कॉर्नर को आपने हीट करना शुरू कर देना। ये देखिए ये तो जल्दी से ही वैसे उतर गया। अगर जल्दी से ना उतरता तो फिर मैंने इसको यूँ बतदरीज जो है आगे को चलते जाना था एंड तक। तो ये लीजिए जी, अब जो है आईसी हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा वो आईसी को रीसोल्ड करने का प्रोसेस है, क्योंकि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि आईसी जो है वो उसके कुछ पॉइंट मिस हो गए हों वाटर डैमेज की वजह से। अब सबसे पहले आपने आईसी को रीसोल्ड करना है। तो रीसोल्ड करने का मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है आपने। तो ये आपके पास है फ्लैक्स पेस्ट, इस तरह का आपने अच्छा फ्लैक्स पेस्ट लेना है। तो ये मैं जब रफ काम करना हो पहले मैं तो फिर मैं ये वाला सस्ता यूज़ करता हूँ जो 50 रुपये का आता है। तो जब मैं अच्छा काम करना हो तो ये है मेरे पास। ये तो मेरे पास सालों के हिसाब से चल जाता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो ये लगाना होता है। उसके बाद जैसा अगर आप देखें तो आईसी हमारे सामने ऊपर दोस्तों लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर लगाने का क्या मकसद है, तो कुछ लोग ऊपर लगा देते हैं। नहीं, ऊपर लगाने का असल में फ़ायदा नहीं ना होता, तो इसलिए पेस्ट को ज़ाया करने वाली ही बात। इस तरफ आप लगा दें तो थोड़ा सा इस तरफ लगा दें, थोड़ा सा चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा आप लगा दें। तो बहुत ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस समझ लें कि कतरों के हिसाब से बहुत होता है। ये लीजिए अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हमने ऐसे करना है कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इसके ऊपर फर्स्ट हमने अप्लाई करना है। ठीक है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये लीजिए 350 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने रख लिया टेम्परेचर। अब मैं इसके ऊपर जो है हीट देनी शुरू कर दी। ट्वीज़र जो है वो मेरे हाथ के अंदर है, ये देखिए ट्वीज़र है ना, यहाँ पर मैं इस तरफ रेडी हूँ। नॉन मैग्नेटिक ट्वीज़र है, मैग्नेटिक ट्वीज़र ना ले लीजिएगा। मैग्नेटिक ट्वीज़र जो है इसको आईसी को अपनी जगह से वैसे ही हिला देगी, तबाही फेर देगी। तो आपने नॉन मैग्नेटिक ट्वीज़र लेनी है। अब मैं यहाँ पर 1 मिनट तकरीबन इसको हीट दूँगा और उसके बाद सुनिए, जब आपने इसको 1 मिनट हीट तकरीबन दे ली ना, उसके बाद आपने करना क्या है कि ये जो आपकी हॉट एयर गन है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना। ऊपर लेकर आपने टिका देना है एक जगह के ऊपर। देखिए अब टिक गई है एक जगह पर और आपने अपना सांस रोक लेना है। मैं अपना सांस रोकूंगा और सांस रोकने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको एक कॉर्नर से यहाँ से हिलाऊँगा। सांस रोक लिया मैंने, नहीं हिला। अब फिर मैं वापस सांस ले लेता हूँ और इसको हीट जो है करना शुरू कर देता हूँ। फिर दोबारा वही स्टेप, हीट गन को थोड़ा सा पीछे करके ठहरा लिया, सांस मैंने बंद कर लिया और इसको कॉर्नर से हिलाना है। थोड़ा सा मैंने ऐसे हिलाना है कि मेरा सांस भी जो है वो ना हो और मेरा हाथ बिल्कुल टेबल के ऊपर हो। ये देखें टेबल के ऊपर मेरा हाथ है नीचे से। ठीक है, बस पीछे कर लिया और एक दफ़ा फिर थोड़ा सा हीट करने के बाद अब मैं
इसको छोड़ दूंगा, अपने SMDD वर्क स्टेशन को जो है रख दूंगा और यहाँ पर मैं जो है कम से कम 3-4 मिनट 5 मिनट वेट करूंगा। ऐसा ना हो कि गरम गरम हो मैं इसको ऑन कर दूं, गरम गरम हुआ तो मैंने इसको ऑन कर दिया, बहुत सारे कैपेसिटर्स इसके शॉर्ट हो जाएंगे, IC शॉर्ट हो जाएगा, जल जाएगा, तबाही बर्बादी। अचानक इसके ऊपर लिक्विड डालकर भी इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती, आज खुद ही ये ठंडा होगा। मुझे यहाँ पर जस्ट वेट करना है उस वक्त तक जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। अब हम दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ठंडा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब एक दफ़ा हमने इसको दोबारा टेस्ट करना है। तकरीबन 80-90% मोबाइल यहाँ पर ज़रूर ऑन हो जाते हैं। अगर इसके पावर बटन का इशू हो तो फिर भी इसी स्टेप से वो पावर बटन का कनेक्शन IC से जो है बहाल हो जाता है, या उसका IC वाटर डैमेज की वजह से, पानी की वजह से ख़राब हो गया हो तो फिर भी इस स्टेप से अक्सर मोबाइल फ़ोन 90-80% हो जाते हैं। तो ये इसकी नेगेटिव है, इसको मैं यहीं पर ग्राउंड कर देता हूँ कहीं पर भी, और पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ। और अब मैं मोबाइल फ़ोन को ऑन करता हूँ, पावर बटन को आपस में शॉर्ट करता हूँ। तो आजो भी एम्पेयर, आजो 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 आजो, नहीं भाई ये लगता गुस्से वाला है, ये ऑन नहीं हुआ। तो दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी एम्पेयर नहीं आए, इसका मतलब है कि यहाँ तक जाने के बाद भी ये जो है ऑन नहीं हुआ। अक्सर मोबाइल फ़ोन यहीं पर ऑन हो जाते हैं। अगर इसका पावर बटन का कनेक्शन टूटा हुआ हो या पानी के अंदर गिर गया हो तो इसके नीचे से बीजे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इसको पेस्ट कर दोबारा रीसोल्ड करें तो वो बीजे जो है वो पिघल कर दोबारा पकड़ लेते हैं, तो मसला हल हो जाता है। ये पावर बटन का कनेक्शन टूटा हुआ हो तो भी ऐसे ही हम इसको लगा देते हैं, रीसोल्ड कर देते हैं तो वो बहाल हो जाता है, तो हो जाता है। बट ये जो है वो नहीं हुआ। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि हमने इसका ये जो ओसिलेटर है ना, क्लॉक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, अब इसको हमने तब्दील करना है। ये जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है ना, ये वाला, अक्सर लोग समझते हैं कि ख़राब होता नहीं, ये भी ख़राब हो जाता है। तो जब ये ख़राब हो तो ऐसी सूरत में मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है, मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है। कुछ मोबाइल फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली डेड तो होते हैं, बट कुछ ना कुछ एम्पेयर यहाँ पर देते रहते हैं, कुछ जो है बिल्कुल भी एम्पेयर नहीं देते, जैसे कि ये बिल्कुल भी नहीं दे रहा। तो ये हमने चेंज करना है। उसके बाद भी अगर ये सेट ना हुआ तो फिर हमने इसका IC उतार कर दोबारा लगाना है। यहाँ पर एक मैं आपको और प्रॉब्लम जो है वो आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ। जो लोग बिल्कुल नए, जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, उनको तो शायद मेरी बात की ना समझ आए, बट जो कर रहे हैं ना शॉप के ऊपर काम, उन्हें मेरी बात की समझ आ जाएगी। वो ये होती है कि कुछ मोबाइल फ़ोन जो है कुछ एम्पेयर लेते हैं, मसलन कि 135, 235, 150। उसके बाद जब हम पावर बटन दबाते हैं तो वो लेते हैं 135, 140, 50 कुछ एम्पेयर यानी कि लेते हैं। उसके बाद जो ही हम पावर बटन को छोड़ते हैं तो वो साथ ही एम्पेयर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होता। चाहे हम 5 मिनट दबाए रखें ना, एक मखसूस एम्पेयर आकर उधर भी स्टक हो जाता है, ठीक है ना, देखा ना आपने ये मसला। तो उसकी मोस्टली जो वजह होती है वो होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्ट सर्किट। हो सकता है कि ये जो LCD है ना, इसके अंदर भी तो IC होता है ना, यहाँ पर जो कंट्रोल करता है डिस्प्ले को, हो सकता है वो शॉर्ट हो गया हो, और या हो सकता है कि इसकी स्क्रीन की जो लाइटें हैं ये यहाँ से शॉर्ट हो गई हों, या हो सकता है कि ये वाली जो लाइटें हैं इसकी कीपैड वाली वो शॉर्ट हो गई हों। तो कोई ना कोई लाइट जो है उसकी शॉर्ट हो जाती है, कोई ना कोई इसका कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है। मोस्टली LCD जो है उसके अंदर फॉल्ट होता है, तो इस वजह से मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन नहीं होता। ऐसी सूरत में फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, LCD उतारिए, फिर ट्राई कीजिए, वो ठीक ऑन हो गया तो फिर आप जो है LCD को जस्ट जो है वो चेंज कर दीजिए। तो ये भी आपने जहन में रखिए। आपने बात का देखा ना कि जब आप कोई रॉन्ग LCD ट्राई करते हो, बहुत सारे दोस्तों ने एक्सपीरियंस किया होगा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मोबाइल फ़ोन की मैंने नई LCD लगानी है, मैं शॉप के ऊपर जाऊँ तो वो मुझे LCD दें, तो अगर ये कंपेटेबल ना हो तो LCD इसके ऊपर लगाने के बाद ऑन करें तो मोबाइल फ़ोन ऑन ही नहीं होता, मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है। LCD उतारें तो मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाता है। तो हम उसको कहते हैं कि यार LCD दूसरी दे दो, ये मोबाइल LCD इसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो यही सीन है कि जब LCD गलत हो तो कुछ मोबाइल फ़ोन ऑन ही नहीं होते, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने इसका ओसिलेटर है वो आखिरी तो नहीं, आखिरी स्टेप जो है वो तो IC को चेंज करना है। इससे पहले भी 2 स्टेप हैं, ओसिलेटर को चेंज करना है, फिर हो नहीं हुआ तो इस IC को उतार कर रिबॉल करके दोबारा लगाना है, फिर भी नहीं हुआ तो अब IC चेंज की तरफ हम जाएंगे। और पता है ना सॉफ्टवेयर की वजह से भी इशू हो सकता है। तो आइए अब हम इस ओसिलेटर को चेंज करते हैं। अब दोस्तों हम 350 के करीब टेम्परेचर रख के इसके ऊपर हीट देते हैं। हीट देकर हम इसको उतार लेते हैं और किसी दूसरे बोर्ड से हम इस जैसा ही निकाल कर इसके ऊपर लगाएंगे। ये याद रखना है कि आपने जिस सीमत से उतारा है उसी सीमत में लगाना है। दोस्तों ये हमारे पास एक नया ओसिलेटर है, यह हमें उस जगह के ऊपर हमने लगाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, उस जगह को करते हैं हीट, कुछ हम हीट करते हैं पहले। जब देखें कि थोड़ा सा सोल्डर पिघल गया फिर हम इसको रखेंगे उसकी जगह के ऊपर और फिर वही स्टेप थोड़ा सा हम हिला देंगे। देखें सोल्डर पिघला हुआ नज़र आ गया ना हमें,
अब रखते हैं इस ऑसिलेटर को, ये लीजिए, फिर सांस रोक के थोड़ा सा हिलाना है, बस। फिर एक दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। पहला पॉजिटिव साइन मिला है, देखिए जो ही मैंने पॉजिटिव के साथ इसको लगाया, ये देखिए एम्पेयर आ गए। अब ये एम्पेयर टिकने नहीं चाहिए, बिल्कुल सिफर होना चाहिए। फिर देखिए मैं यूं ही लगाता हूँ, कुछ एम्पेयर आते हैं, उसके बाद ये सब एम्पेयर ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर ये यहाँ पर एम्पेयर स्टक हुए तो इसका मतलब है कि मोबाइल फ़ोन शॉर्ट है, शुक्र है चले गए हैं, वरना मुझे तो और शक पड़ गया था कि इतने एम्पेयर आ गए हैं, लगता है ये शॉर्ट है। दबाइए इसको, वाह, ये देखें दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया देखने का। अब मैं इससे नेक्स्ट स्टेप आपको बता देता हूँ। अगर ना यहाँ पर ऑन होता तो क्या होना था, आईसी उतार कर दोबारा लगाना था। अगर फिर भी ना होता तो आईसी ही तब्दील करना था। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।